रहता हुआ था, आम के बगीचा में गला रहता हुआ था। इस व्यक्ति की पहचान पहले नहीं हो रही थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने सभी जगह पे इसकी फ़ोटोज़ को फ्लैश किया, तो इसके पहचान सूरज कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय नसीब लाल यादव, साकिर मिर्ज़ापुर, नोहटा के नाम से हुई। इसके उपलक्ष्य में जो इसके घर वालों ने हैं 25/22 दीदारगंज थाना कांड अज्ञात लोगों के ऊपर दर्ज किया था। ये बिल्कुल अज्ञात ब्लाइंड केस था, लेकिन जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो घटनास्थल के आसपास और इसका जो जब पहचान हुई तो आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, तो कहीं से क्लू मिला कि जो इसकी पत्नी है काजल देवी, उसका अपने ही भगना आकाश कुमार के साथ अवैध संबंध है, नाजायज़ संबंध है, जिसका ये विरोध करता था, इसको पता चल गया था। इसी में ही जो इसकी अपनी पत्नी है काजल देवी, उसने आकाश कुमार और उसका एक दोस्त है अजीत, उसके साथ षड्यंत्र किया, इसको वहाँ पे बुलवाया, इसकी पत्नी ने ही उसको बुलवाया। वहाँ पे दोनों पहले ही जो धारदार हथियार के साथ वहाँ पे तैयार थे और इसको वहाँ पे जाके इसका गला रेत के और चाकू के साथ इसकी हत्या कर दी। इसमें जो तीनों अभियुक्त हैं, काजल देवी जो कि इसकी पत्नी है, जो उसका लवर है आकाश कुमार और जो तीसरा जिसको उन्होंने सेट किया था अजीत कुमार को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस कांड में जो चाकू जो उपयोग हुआ इसका गला रेतने के लिए, उसकी भी बरामदगी उनकी निशानदेही पे हो गई है। तो इस घटना का सफल उद्भेदन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण उनके नेतृत्व में एसआईटी बना था, एसडीपीओ फतुआ और एसएचओ दीदारगंज, उनके द्वारा विदिन 24 आवर्स कर लिया गया है। एक लास्ट बेटा का मामला है। हम लोगों को बार बार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो बालू की ओवरलोड गाड़ियां हैं और या फिर जो अवैध रूप से बालू का परिवहन होता है, तो वहाँ पे चौक पे कुछ पुलिसकर्मी जो कि और कुछ अन्य व्यक्ति जो अपना को खनन का बोलते हैं, तो वो एक्सटॉर्शन करते हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने फिर सीक्रेटली एक टीम बनाई एसपी वेस्ट इनके नेतृत्व में, जिसमें एसटीपीओ दानापुर, एसएचओ बिहटा, ये सभी लोग शामिल थे, कि पहले इसको कंफर्म करने के लिए सीक्रेटली इन लोगों ने जाके गाड़ियों से वीडियोस बनवाई और कुछ वीडियोस हम लोगों को प्राप्त भी हुआ कि कब होता है, किस वक्त ये लोग जाते हैं, कब गाड़ियाँ खुलती हैं। उसी का हम लोगों ने फिर कुछ लोगों को चिन्हित किया और उनको सर्विलांस पे लिया। और उसके बाद जब सर्विलांस पे लिया तो जब हम लोग संतुष्ट हो गए कि लोग पैसा लेते हैं और पैसा अपने पास रखते हैं, तो कल रेड करवाया गया। उसमें टोटल 4 होमगार्ड के जो सिपाही हैं वो पकड़े गए हैं, एक थाना का ड्राइवर है वो पकड़ा गया है और एक चौकीदार पकड़ा गया है। ये और इनका जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने सीज़ किए, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत से लोग जिनसे इन लोगों का संपर्क था, गाड़ियों के नंबर आते थे, उनका हम लोगों को पता चला है। और इसमें टोटल 1,18,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, इनकी बैरकों से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 3 महीने का इनका बैंक अकाउंट निकाला था, 9.5 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हम लोगों को मिल गया है। और एक जो चौकीदार है 18 लाख। आप भेस बदल कर वहाँ पहुँचे थे और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जब यहाँ से जब ये लोग चले गए थे, पैसा मांगने के लिए चले गए थे, तो उसको थोड़ा सा मौका मिला था अपने आप को, जो उसको बांधा हुआ था, तो उसने फिर चिल्लाना शुरू किया। तो उसके बाद क्योंकि आसपास के लोग को लग रहा था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसे ही कोई मजाक कर रहा है, तो कुछ सूचना प्राप्त हुई। तो अब ये भी था कि अब अंदर हो सकता है कि कोई और भी हो, वो इसकी जान का खतरा भी था कि अगर किसी को उसकी सुरक्षा के लिए, जैसे इसकी रखवाली के लिए रखा हुआ, उसके ऊपर हथियार हो और चाकू भी था इनके पास, और तो उसके साथ उसकी कोई क्षति भी कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े ही एक टेक्निक से भेजा गया और ये उनको बताया गया कि हम लोग किसी और काम से आए हुए हैं, तो इसी में ही। लेकिन वो था कि बाहर पता चला था कि बाहर ताला लगा हुआ है, तो अंदर से बात हो तो उसने बोला कि आपको कोई और नज़र आ, तो बोला कि कोई नहीं है। जब भले संतुष्ट होगी कि अंदर कोई नहीं है जो उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता, उसके बाद फिर वहाँ पे उसको किया गया। अगर सीधा पुलिस अपने उसमें जाती, वर्दी में जाती, तो हो सकता है कि अंदर कोई होता तो उसको क्षति कर सकता। सर एटीएम के मामले में जिस तरह से एक बड़ा खुलासा